केरल एक ऐसा राज्य जिसे अक्सर भारत के सबसे शिक्षित और जागरूक राज्यों में गिना जाता है। यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ऊंचा है, लोग पढ़े लिखे हैं और आमतौर पर अंधविश्वास जैसी चीजों को पीछे छोड़ दिया गया माना जाता है। लेकिन 2022 में इसी राज्य के पथानमथिट्टा जिले के एक छोटे से गांव एलंथूर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने इस सोच को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। यह गांव बाकी गांवों की तरह ही था, शांत, सामान्य और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त। सुबह लोग अपने काम पर जाते, शाम को घर लौटते और जिंदगी एक तय रफ्तार से चलती रहती। लेकिन इस सामान्य दिखने वाली जिंदगी के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बारे में किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। यह कहानी शुरू होती है दो महिलाओं से जो एर्नाकुलम जिले से थीं। दोनों अपने अपने जीवन में संघर्ष कर रही थीं और बेहतर अवसर की तलाश में थीं। उनके लिए हर नया मौका एक उम्मीद था, एक चांस कि शायद जिंदगी बदल जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस मौके को वो पकड़ने जा रही हैं वही उन्हें एक ऐसे जाल में ले जाएगा जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। धीरे धीरे इन महिलाओं से संपर्क किया गया, सोशल मीडिया के जरिए। शुरुआत में बातचीत बिल्कुल सामान्य थी, जैसे कोई काम का ऑफर हो या कोई नया अवसर। लेकिन यही साधारण बातचीत धीरे धीरे एक गहरे जाल में बदलती चली गई। और इस जाल के पीछे था एक व्यक्ति, मोहम्मद शफी, जिसने खुद को एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के रूप में पेश किया। उसने दावा किया कि वो रिचुअल्स के जरिए लोगों की जिंदगी बदल सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है और उन्हें सफलता दिला सकता है। उसकी बातें सुनने में इतनी विश्वासयोग्य लगती थीं कि धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आने लगे। लेकिन सच ये था कि ये सब एक बहुत सोच समझकर बनाया गया धोखा था। एक ऐसा धोखा जो सिर्फ पैसे या फायदा पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और ही खतरनाक मकसद के लिए रचा गया था। और यहीं से यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से यह सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि एक डरावनी सच्चाई बन जाती है, जिसमें विश्वास, लालच और अंधविश्वास मिलकर इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर देते हैं। इस कहानी का दूसरा पहलू उतना ही खतरनाक है जितना इसका अंत, क्योंकि यहां सिर्फ एक आरोपी नहीं था, बल्कि एक पूरा माइंडसेट था जो धीरे धीरे विकसित हुआ और फिर एक ऐसे बिंदु तक पहुंच गया जहां इंसान और इंसानियत के बीच की रेखा खत्म हो गई। भगवान सिंह और उसकी पत्नी लैला एक सामान्य दंपति थे। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल आम लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जो उन्हें बाकी लोगों से पीछे रख रहा है। यहीं पर मोहम्मद शफी ने एंट्री ली और उसने इस कमी को पहचान लिया। उसने धीरे धीरे उन्हें विश्वास दिलाना शुरू किया कि उनकी समस्या का समाधान उसके पास है, कि वो उनकी जिंदगी बदल सकता है, उन्हें वेल्थ और सक्सेस दिला सकता है। पहले छोटे छोटे रिचुअल्स, फिर बड़ी बड़ी बातें, और धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बना दिया गया जिसमें सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो गया। शफी ने उन्हें यह यकीन दिलाया कि कुछ विशेष पूजा और रिचुअल्स के जरिए उनकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये रिचुअल्स और ज्यादा एक्सट्रीम होते गए। और एक समय ऐसा आया जब शफी ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर कोई भी सामान्य इंसान पीछे हट जाता। उसने कहा कि अगर उन्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो उन्हें एक सैक्रिफाइस करना होगा। शुरुआत में यह बात सुनकर शौक लगा, डर भी लगा, लेकिन धीरे धीरे डर की जगह लालच ने ले ली। और यही वो पल था जहां से यह कहानी पूरी तरह बदल गई। अब यह सिर्फ विश्वास नहीं था, यह अंधविश्वास बन चुका था। और जब अंधविश्वास हावी हो जाता है तो इंसान सही और गलत के बीच फर्क करना बंद कर देता है। और यही हुआ यहां, जहां एक बिलीफ एक क्राइम में बदल गया और एक डिसीजन दो जिंदगियों का अंत बन गया। धीरे धीरे मोहम्मद शफी ने सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल तरीके से भगवान सिंह और लैला को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। उसने उनकी सोच को बदलना शुरू किया,
पहले छोटे छोटे विश्वास, फिर बड़े दावे, और फिर एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जिसमें हर समस्या का समाधान उसी के पास था। वो उन्हें यह महसूस कराता था कि उनकी जिंदगी की हर परेशानी का कारण कोई अदृश्य शक्ति है, और उसी शक्ति को शांत करने के लिए रिचुअल्स जरूरी हैं। उसने डर और लालच दोनों का इस्तेमाल किया। कभी वह उन्हें भविष्य के खतरों से डराता, और कभी उन्हें अमीरी और सफलता के सपने दिखाता। धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी हो गई जहां भगवान सिंह और लैला खुद सोचने की क्षमता खोने लगे। उनके लिए शफी की हर बात सच बन गई। उन्होंने सवाल करना बंद कर दिया और मानना शुरू कर दिया। यहीं से एक डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, जहां एक नॉर्मल कपल धीरे धीरे एक क्राइम के लिए तैयार किया जा रहा था, बिना इस बात को पूरी तरह समझे कि वे किस रास्ते पर जा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार शफी पहले भी फ्रॉड जैसे मामलों में इन्वॉल्व रहा था। उसने अलग अलग पहचान का इस्तेमाल किया ताकि लोग उस पर जल्दी भरोसा करें। उसकी बात करने की शैली ऐसी थी कि सामने वाला खुद को सेफ महसूस करे। वह विक्टिम्स को इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करता था, और यही साइकोलॉजिकल कंट्रोल उसका सबसे बड़ा हथियार था। हर मैनिपुलेशन का एक पीक होता है, और इस कहानी में वो पीक था ह्यूमन सैक्रिफाइस का आइडिया। जब पहली बार शफी ने यह बात कही तो यह एक शॉक था। किसी भी सामान्य इंसान के लिए यह स्वीकार करना नामुमकिन है, लेकिन जब किसी का दिमाग धीरे धीरे इन्फ्लुएंस में आ चुका हो तो सबसे असंभव बात भी संभव लगने लगती है। उसने इस आइडिया को सीधे नहीं थोपा, बल्कि धीरे धीरे बिल्ड किया। पहले उसने रिचुअल्स की पावर के बारे में बताया, फिर एक्सट्रीम रिचुअल्स के एग्जाम्पल्स दिए, और फिर आखिर में सैक्रिफाइस की बात रखी। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि यह कोई क्राइम नहीं, बल्कि एक रिचुअल है, एक ऐसा कार्य जो उन्हें प्रॉस्पेरिटी देगा। और यही सबसे खतरनाक मोड़ था, जहां मॉरालिटी और बिलीफ के बीच की रेखा पूरी तरह मिट गई। अब यह सिर्फ विश्वास नहीं था, यह अंधविश्वास बन चुका था। और यही अंधविश्वास उन्हें उस फैसले तक ले गया जिसने 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया। जांच में सामने आया कि रिचुअल्स कई दिनों तक चलाए गए थे। हर स्टेप पहले से प्लान किया गया था, कोई भी चीज रैंडम नहीं थी। अक्यूज्ड कपल ने खुद माना कि वे पूरी तरह शफी के इन्फ्लुएंस में थे। उनका विश्वास इतना मजबूत हो चुका था कि उन्हें यह सही लगने लगा। यहीं पर लॉजिक पूरी तरह खत्म हो गया और अंधविश्वास हावी हो गया। पहली महिला को एक साधारण बहाने से बुलाया गया। उसे यह बताया गया कि उसे काम मिलेगा और शायद बेहतर जिंदगी का मौका भी। वह बिना किसी शक के वहां पहुंच गई, क्योंकि उसके लिए यह एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन जिस जगह वह पहुंची, वहां उसके लिए कुछ और ही तय था। शुरुआत में सब सामान्य रखा गया ताकि उसे शक ना हो, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा और स्थिति कंट्रोल से बाहर जाने लगी। यह क्राइम इम्पल्सिव नहीं था, यह पूरी तरह प्लान्ड था। हर कदम पहले से सोचा गया था ताकि कोई एविडेंस ना बचे और किसी को शक ना हो। और फिर वह पल आया जब एक इंसान की जान ले ली गई, ना किसी गुस्से में, ना किसी झगड़े में, बल्कि एक बिलीफ के नाम पर। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि क्राइम बेहद प्लान्ड था। बॉडी डिस्पोजल भी पहले से सोचा गया था। क्राइम सीन को साफ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ छोटे एविडेंस छूट गए, और वही एविडेंस बाद में पुलिस के काम आए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद वही पैटर्न दोहराया गया। दूसरी महिला को भी उसी तरीके से संपर्क किया गया, उसे भी वही भरोसा दिलाया गया, और वह भी उसी जाल में फंस गई। यह दिखाता है कि यह एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक सिस्टम बन चुका था, एक पैटर्न जो रिपीट किया जा रहा था। दूसरी बार क्राइम और भी कैलकुलेटेड था,
क्योंकि अब उन्हें एक्सपीरियंस मिल चुका था। उन्हें पता था कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे हाइड करना है। और यहीं यह केस और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब यह एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक रिपीटेड प्लान्ड एक्ट बन चुका था। दूसरी घटना के समय अक्यूज्ड ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने वही मेथड दोहराया जो पहले काम कर चुका था। यह दिखाता है कि यह इंपल्सिव नहीं, बल्कि पैटर्न बेस्ड क्राइम था। डिजिटल कम्युनिकेशन ने भी उनकी प्लानिंग को रिवील किया, और यही चीज इन्वेस्टिगेशन में क्रूशल साबित हुई। लेकिन कोई भी क्राइम हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सकता। जब एक महिला की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई, तो पुलिस ने शुरुआत में इसे सामान्य केस की तरह लिया। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, कुछ इनकॉन्सिस्टेंसीज सामने आने लगीं। कॉल रिकॉर्ड्स, लास्ट लोकेशंस, डिजिटल फुटप्रिंट्स, इन सबने धीरे धीरे एक पैटर्न दिखाना शुरू किया। और यही पैटर्न पुलिस को उस डायरेक्शन में ले गया जहां सच छुपा हुआ था। जैसे जैसे लेयर्स खुलती गईं, यह साफ होने लगा कि यह कोई सामान्य गुमशुदगी नहीं है। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को डीपली एनालाइज किया। लोकेशन ट्रैकिंग से सस्पेक्ट्स का मूवमेंट सामने आया। सोशल मीडिया चैट्स ने भी कई इंपॉर्टेंट क्लूज दिए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने मल्टीपल एंजल्स से केस को देखा, और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। पुलिस जब अक्यूज्ड के घर पहुंची, तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि वे क्या देखने वाले हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, और धीरे धीरे जमीन की खुदाई की गई। और फिर वह मिला जिसने पूरे केस को बदल दिया। मानव अवशेष। यह वह पल था जहां सस्पिशन रियलिटी में बदल गया, और यह साफ हो गया कि यह सिर्फ मिसिंग केस नहीं, बल्कि एक ब्रूटल प्लान्ड मर्डर था। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट किया गया। ह्यूमन रिमेन्स की पहचान कंफर्म की गई। डीएनए टेस्टिंग ने विक्टिम्स की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश की, और यही केस पूरी तरह क्लियर हो गया। इसके बाद अरेस्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई थी। भगवान सिंह, लैला और मोहम्मद शफी, तीनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान धीरे धीरे पूरा सच सामने आया। यह कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था। यह एक बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट था। एक ऐसा बिलीफ जो इंसान को इंसानियत से दूर ले गया। पूछताछ कई घंटों तक चली। अक्यूज्ड ने शुरू में सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन एविडेंस के सामने वे टूट गए। उन्होंने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों एडमिट किए, और पूरा केस ऑफिशियली सॉल्व घोषित किया गया। यह केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह एक सवाल है। समाज के लिए, हम सब के लिए, क्या एजुकेशन के बावजूद अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ? क्या इंसान आज भी डर और लालच के बीच फंस सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे केसेस भविष्य में फिर हो सकते हैं? यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अभी भी जिंदा है। और शायद यही इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाता है। यह केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। मीडिया कवरेज ने इसे नेशनल लेवल पर पहुंचा दिया। इसने सुपरस्टिशन पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। एक्सपर्ट्स ने इसे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का केस बताया, और समाज को अलर्ट रहने की चेतावनी दी।